भाई क्या कभी आपके जहन में एक सवाल आया है कि एक खिलाड़ी जो बैक टू बैक 100 मार रहा है, जो फ्यूचर स्टार नहीं है बल्कि प्रेजेंट में ही इतना डेंजर है, बात तो सही है। वो इंडिया की T20 वर्ल्ड कप की टीम में क्यों नहीं है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी की। भाई एक बार जरा आप सोचिए कि एक छोर के ऊपर अभिषेक शर्मा और दूसरे छोर पे वैभव सूर्यवंशी, और पावर प्ले घेरा भी जहाँ पे बेकार लगेगा भाई। 6 ओवर में तो गर्दा उड़ा देंगे। जो बॉलर की मेंटल हेल्थ है वो तो आईसीयू में चली जाएगी। लेकिन सवाल वहीं आके अटक जाता है, क्या सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा सिर्फ कागज़ पेपर पे ही जोड़ी है? ये रियलिटी में क्यों नहीं है? क्या एक प्लेयर जो अंडर 19 में शतक लगा सकता है, आईपीएल शतक कर सकता है, और विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी, अमरजिंग एशिया कप, यानी कि हर टूर्नामेंट में शतक लगा रहा है, तो वो T20 टीम में क्यों नहीं है? क्या फिर उसके अंदर टैलेंट की कमी है? तो नहीं। और उसकी परफॉर्मेंस कम है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर रुकावट कहाँ है? भाई रुकावट क्रिकेट के अंदर नहीं है, रुकावट है एक लाइन के एक नियम में, एक रूल जो 2020 में बना, और वो रूल आज इस 14 साल के क्रिकेटर के कैरियर में दीवार बन के खड़ा है, और वो रूल है मिनिमम एज रूल। क्या है ये रूल और ये क्यों बनाया? क्या ये खिलाड़ी के फायदे के लिए है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को ये रोकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वैभव सूर्यवंशी के लिए अब भी कोई दरवाज़ा ओपन है? और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी की, उनके रिकॉर्ड की और मिनिमम एज रूल की, जिसको पूरा देश देख रहा है। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, टैलेंट है, लेकिन क्या उनको लेने के लिए क्रिकेट रेडी है? वैभव सूर्यवंशी आज 14 साल के हैं। 2025 में वैभव का बल्ला वो काम कर चुका है जो कई इंटरनेशनल खिलाड़ी अपने कैरियर में नहीं कर पाते हैं। उन्होंने गुजरात के खिलाफ आईपीएल में सेंचुरी लगाई, अंडर 19 एशिया कप में यूएई के खिलाफ 171 रन, और फिर भारतीय के लिए सेंचुरी, और ऑस्ट्रेलिया में अनऑफिशियल टेस्ट मैच में भी सेंचुरी, और सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी में बिहार के लिए सेंचुरी। यानी कि 6 अलग अलग टूर्नामेंट, और सभी टूर्नामेंट में सेंचुरी। और फिर एक ही सवाल, अगला मैच इंडिया के लिए कब खेलेगा ये लड़का? और हर बार कैमरा उसकी उम्र पे जाता है, और फिर कमेंट्री बॉक्स से एक ही जवाब आता है, अभी ये 14 साल का ही है। लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर आपको दिखता है, उसकी परफॉर्मेंस, उसका फुटवर्क, उसका गेम सेंस, ये सब एक अंडर 19 मटेरियल नहीं दिखता है, ये सब एक सीनियर क्रिकेट के अंदर होता है। और यही कारण है कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग तारीफ नहीं कर रहे हैं, इंडियन फैंस प्लान कर रहे हैं। क्या T20 वर्ल्ड कप में सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर सकते हैं? कि दोनों लेफ्ट हैंड है, एक छोर से शर्मा जी और एक छोर से वैभव, और भाई 6 ओवर का पावर प्ले, और भाई घेरा भी बेगर ही लगता है उस टाइम पे, और क्या छक्के छुड़ा देंगे भाई। यानी बॉल कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और कल्पना में ये जोड़ी इतना शोर मचा रही है, लेकिन लोग भूल गए हैं कि ये कड़वा सच है, ये जोड़ी तो अभी मैदान पे उतर ही नहीं सकती, और कुछ महीनों तक तो बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए क्वेश्चन आता है क्यों? क्योंकि भाई आईसीसी ने एक 2020 में रूल बनाया था, मिनिमम एज रूल, जिसकी वजह से ये जोड़ी अभी पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और ये रूल कागज़ पे तो खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन मैदान पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को ये रोकता है। इस रूल के हिसाब से कोई भी प्लेयर 15 साल से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता, चाहे उसके अंदर कितना भी टैलेंट हो, चाहे उसने आईपीएल में ही शतक मारा हो, या फिर हर टूर्नामेंट में उसने बैक टू बैक सेंचुरी मारा हो, या फिर पूरा देश उसके नाम के पोस्टर लेके खड़ा हो, लेकिन रूल में चेंज नहीं हो सकता। आज वैभव की जो उम्र है वो 14 साल 9 महीने 18 दिन है, और वो 27 मार्च को 15 साल के हो जाएंगे, यानी टीम इंडिया के लिए उसके दरवाजे खुल जाएंगे। यानी T20 वर्ल्ड कप 2026 में तो वो एलिजिबल ही नहीं है आईसीसी की नज़र में। और यहीं पे फैंस का गुस्सा टूट पड़ता है कि जो खिलाड़ी करोड़ों की डील साइन कर सकता है, स्टेडियम भर सकता है, आईपीएल खेल सकता है, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट क्यों नहीं? लेकिन भाई आईसीसी का जो नज़रिया है वो भावनाओं से नहीं चलता है। आईसीसी डेटा देखती है, मेंटल हेल्थ देखती है, मेडिकल रिपोर्ट देखती है। जब 2020 में ये नियम बना था तो उस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत सारे यंग टैलेंट जल गए थे, क्योंकि कम उम्र में पैसा, शोहरत, प्रेशर, इंजरी, और फिर डिप्रेशन, फॉर्म लॉस, और फिर कैरियर शॉर्ट। इसीलिए आईसीसी ने यह तय किया कि किसी भी प्लेयर के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट का दरवाजा 15 साल से पहले नहीं खुलेगा। और ये नियम किसी एक खिलाड़ी के लिए नहीं है, ये भविष्य की जो अंधे की चोट है ना, उनसे निकलने के लिए बनाया गया है। फिर सवाल वही आ जाता है, क्या भाई हर खिलाड़ी एक जैसा होता है? क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के लिए कोई अलग रूल नहीं है?
इतिहास में झांकिए, सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में डेब्यू किया। उस टाइम पे भी बोला गया था कि काफ़ी छोटा है ये, और आज वही डेब्यू एक बेंचमार्क बन चुका है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी तो उससे पहले भी तैयार है। लेकिन भाई आईसीसी कंपैरिजन नहीं देखती, वो कैलेंडर देखती है, पासपोर्ट देखती है, बर्थ सर्टिफिकेट देखती है। लेकिन इसके लिए भी आईसीसी में एक छूट है कि जो क्रिकेट बोर्ड, यानी जिस क्रिकेट बोर्ड का बच्चा जो प्लेयर है वो अगर असाधारण रूप से तैयार दिखता है क्रिकेट के लिए, तो आप आईसीसी से छूट मांग सकते हो। लेकिन ये जो छूट है कि आपको कागज़ पे बिल्कुल ईजी दिख रही होगी, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको बीसीसीआई के पास और फिर बीसीसीआई को आईसीसी के पास, और जब ये ऐसा ही चलेगा तो बीसीसीआई के दरवाजे के बाहर भी इतनी बड़ी लाइन लग जाएगी, क्योंकि इंडिया के अंदर टैलेंट की कमी है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल कि यार सूर्यवंशी कोई प्रोजेक्टेड प्लेयर तो है नहीं, वो मैदान पे अच्छे दिखते हैं, उनका फुटवर्क अच्छा है, अच्छी फॉर्म है, अच्छे शॉट सिलेक्शन है, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो गेंद को जल्दी नहीं मारते हैं, उसका प्रेशर हैंडल करने का तरीका बताता कि वो टैलेंट नहीं है, वो टेम्परामेंट भी है। 13 साल की उम्र में राजस्थान ने उनको 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा, यानी कि सबसे कम उम्र में आईपीएल में बिकने वाले प्लेयर थे। और फिर उसने आके आईपीएल में ये प्रूव भी कर दिया कि ये कोई मार्केटिंग मूव नहीं था। उन्होंने 7 मैच खेले और 36 की एवरेज से 252 रन किए, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट, एक 50 और एक सेंचुरी। और ये आंकड़े देख के ये नहीं लग रहा था कि कोई 13 साल का बच्चा है, ये एक सीनियर प्लेयर के आंकड़े दिख रहे थे। और इन्हीं सब को देख के यहाँ पे आके फैंस 2 भागों में बढ़ जाते हैं। जो एक बोलता है कि रूल इज रूल और दूसरा बोलता है रूल में ढील दे के बच्चे को खिला देना चाहिए। हम भी यही बोलते हैं कि रूल इज रूल, यानी आईसीसी के साथ ही जाना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं कल एक अमेजिंग वीडियो के साथ। और आप अपनी राय ज़रूर देना वैभव सूर्यवंशी पे, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।